शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। हर पल हर श्वास से आपका ही शुक्राना है बाबा। मैं आपकी बेटी आसाम से अभी 12:26 पे आज 16 दिसंबर के दिन मंगलवार का दिन है। मेरे हनुमान भैया गणपति बप्पा का दिन। आपके श्री कमल चरणों में बाबा अपनी पुष्प भरी शुक्राने की हाजिरी लेके आई हूँ बाबा जी। इसे स्वीकार कर लीजिएगा मेरे पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से बाबा। मेरे किए हुए माड़े कर्मों की माफ़ी देते हुए बाबा मैं अपने पूरे साथ संगत जी से भी क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। और आपके आज्ञा से बाबा मैं अपने शुक्राने की हाजिरी को या आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ बाबा। जो भी बुलवाइएगा आप ही बुलवाना बाबा। आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हो, इसका कोट एंड कोट शुक्राना। हर एक नया दिन दिखलाते हो बाबा, उसका शुक्राना। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा जय गुरु जी, राम राम बाबा। अ, हर एक नया दिन दिखलाते हैं। सुबह की सूर्य की नई किरण बाबा हमारे जीवन में आप हमें नव जीवन दे के हमें बाबा हमें साक्षात करते हैं। इसका बारंबार का शुक्राना बाबा। हर एक नया दिन हमारे लिए नया जीवन होता है गुरु महाराज। हमें नहीं पता होता है आने वाला दिन हमारे लिए कैसा जाएगा, लेकिन आपने हमारे आने वाले पीढ़ियों का भी जीवन तार दिया बाबा। इसका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर श्वास से आपका बारंबार शुक्राना है पिता परमेश्वर। आपने सुबह से इतना ब्लेस किया बाबा। आज मैंने जो चिड़िया मैं नहीं देखी थी, जैसे मैंने तितली के दर्शन कभी नहीं किए थे, उसके रूप में साक्षात आपने मुझे दर्शन दे के मुझे बाबा आपने धन्य किया है। सुबह बाबा ग्रीन कलर के चिड़िया के रूप में आपने मुझे दर्शन दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ग्रीन कलर में बाबा बहुत सारे चिड़िया आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पता है बाबा इतने दिनों में मैं फ़र्स्ट टाइम उस चिड़िया का दर्शन की थी। बहुत बड़ी थी ना, वो पैरट थी बाबा, कुछ तो चिड़िया था जो सचखंड से आपने भेजा था अपने दूत को बाबा। हमें मेरे इस आँखों को उस दृश्य से दिखला के बाबा मुझे धन्य कर दिए। सुबह से न जाने कितने सारे तितलियाँ बाबा आपने दिखलाया बाबा। एक तो इतनी बड़ी तितली आई मेरे पास से बाबा, मुझे फेरा पा के गई। कौन सा कष्ट लेके गई है बाबा मैं नहीं जानती। इसके कलर में बाबा येलो और पर्पल था बाबा। मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है गुरु महाराज की इन सब कलर का आप क्या इंडिकेशन दिखलाते हैं हमारे साथ, आगे क्या होगा। जो भी होगा मेरे बाबा ने जो रचा होगा अच्छा ही होगा। और गुरु महाराज पीले, सफ़ेद, ऑफ वाइट कलर, ग्रीन कलर, हर पल इतने सारे बटरफ्लाई के रूप में बाबा मुझे दर्शन दे के आप मुझे कृतार्थ कर दिए गुरु महाराज। मैं धन्य हो गई हूँ आपके श्री कमल चरणों में आके बाबा। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपने बाबा के अलावा। हर पल हर सांस इस मेरे बाबा को समर्पण है। आपका दिया हुआ हर एक सांस बाबा वो आपके नाम का ही है। इस ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर पशु पंछी, पेड़ पौधे, फूल में, हवा में बाबा आप बसे हो। धरती माँ को भी मेरा सादर प्रणाम है बाबा। जब मैं आपका सत्संग शुरू करती हूँ उस वक्त बाबा पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होके आपके सत्संग को सुनने के लिए बाबा व्याकुल रहता है। चिड़िया चहचहाने लगती है, तितलियाँ आगे पीछे घूमने लगती है बाबा। इसका बारंबार का शुक्राना बाबा। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा बहुत सारा प्रेम बाबा, जिनके सत्संग को सुन के न जाने कितने सारे आप कष्टों को काट देते हैं गुरु महाराज। किनके सपनों में आके किसके कष्ट काटते हो हम नहीं जानते। ये एक सोल कनेक्शन वाला बाबा परिवार है। हम सभी संगत परिवार में बाबा आपने जो हमारे आत्मा का जो रिश्ता है वो भर दिए हैं। और सबको बाबा सुंदर सुंदर मोती के रूप में चुन चुन के एक माला में आपने बनाया है। इसका कोटन कोट शुक्राना। हम किसी को चेहरे से नहीं जानते थे बाबा, लेकिन आपने अ, हर एक के सोल के आत्मा की आवाज़ से हमें अपना बना दिया। उसका बारंबार शुक्राना। अब मन नहीं होता उन इस जगत में जो भी हमारे साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उनसे बातें करने का बाबा। अब मन नहीं करता किसी के साथ बैठ के गप्पे लड़ाने का बाबा। बस मन होता है आपसे बात करे, अपने संगत परिवार से बात करे और कुछ ज्ञान अर्पण करे। इतना प्यारा पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना बाबा, जिसके जरिए बाबा आप साक्षात संगत के रूप में बैठे रहते हैं, हमें गाइड करते हैं बाबा। और हर एक लेसन हमें नया सिखलाते हैं। हमारे संगत परिवार में सभी आंटियों का मेरा कोटन कोट शुक्राना बाबा। कहते हैं ना हमारा आत्मा सो गया रहता है। हर एक दिन जब हम अपने क्लास में आते हैं तो हमारा जो सोया हुआ आत्मा है फिर से जाग जाता है। उसका कोटन कोट शुक्राना। इट्स
इस संगत ग्रुप में बिठाने का शुक्राना। बाबा यहाँ से जो हम ज्ञान अर्पण करते हैं उसमें बाबा हम उस चीज़ को हम फॉलो करें अपने जीवन में बाबा, हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें और जीवन में जितने भी दुख है, जितने भी बाबा नकारात्मकता है, वो सब हमसे पीछा छुड़ा के भाग जाए गुरु महाराज, यही कामना है। अपने बच्चों पे मेहर करिएगा बाबा। मेरे दोनों बेटियों की तरफ से आपका बारंबार का शुक्राना। दोनों छोटे छोटे नन्हे फूलों को आपने अपने आंचल में समेटा, अपने संकट में समेटा बाबा, इसका बारंबार का शुक्राना। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से बाबा शुक्राने की इस पुष्प को स्वीकार कर लीजिएगा मेरे बाबा। और गुरु महाराज, आपने जो अभी हमें घर ब्लेस किया है, आपका ही घर है, उसमें बाबा घर बनने की तैयारी आप करवा रहे हो। आज भी आपके दामाद अंकल गए थे बाबा, काम शुरुआत आपने करवाया है, आप ही के सहारे घर बन रहा है बाबा। मैंने सब कुछ आपके हाथों में सौंपा है, आप ही का घर है, आप ही बनवाओगे, कैसे होगा क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। आप कहते भी हो ना कि तू टेंशन मत ले, जो भी होगा जैसा भी होगा सब अच्छा होगा। तो शुक्राना बाबा, मेरे पिता परमेश्वर इस घर के मुखिया बन के सारे काम को निर्विघ्न संपन्न करवा रहे हैं, इसका कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आपने बतलाया कल कि बेटी तेरे करीबी फिर से तंत्र शक्तियाँ से वार कर रहे हैं। न्यू ईयर से पहले घर का ऑरा शुद्ध करना है, गुरुजी का सत्संग सुन लेना। 2000 बाबा जो बीते साल जो भी अच्छे बुरे दिन गए उसका भी शुक्राना है बाबा। आने वाले साल में आप खुशियाँ ही खुशियाँ ब्लेस कर रहे हो, उसका बाबा कोटन कोट शुक्राना है। आपने बोला बाबा कि तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो तू सोचेगा ना वो ही होके रहेगा। बस तू दिल से अपने शुक्राना करते रहना, इस शुक्राने की श्रृंखला को बढ़ा देना। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, ये शुक्राना करवाने वाले भी आप ही हो। हमारे से बाबा कोई ऐसे शब्द ना निकले बाबा कि किसी को हम आहत पहुँचाए, किसी के मन को ठेस पहुँचे बाबा। हमारे अंदर के बाबा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब चीज़ों को बाबा निकाल फेंकिएगा बाबा। किसी के प्रति कोई भी द्वेष ना रहे, हमारा मन पावन और पवित्र हो जाए गुरु महाराज। और बाबा हम सब के लिए अच्छा ही सोचे। आपने बोला पुत्र मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तेरा जैसा इंसान सबको नहीं मिलता, तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उसकी किस्मत में है, पर उनको कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि को बदल रहा हूँ, अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल हुन शुक्राना तक कर। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल आप ही का शुक्राना है पिता परमेश्वर। बाबा आप सब जानते हो आपकी बेटी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और बाबा आप हमें उसी वक्त आके मजबूत बना जाते हो बाबा, इन टेलीपैथी के थ्रू बाबा। इसका कोटन कोट शुक्राना। बाबा ने बोला तूने जो भी इस साल खोया है उसका 1000 गुना तुझे अगले साल में प्राप्त होगा। तू चिंता क्यों करती है, तेरे गुरुजी खुद तुझे सब कुछ दिलाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा आप हो तो सब कुछ हमारे पास स्वयं ही आ जाता है बाबा। आपने हर उस विकट परिस्थिति से निकाल के बाबा हमें हर उस दुख में खुश रहना सिखाया बाबा, उसका बारंबार का शुक्राना। आप हमारे अंदर बाबा धैर्य बख्शे हैं बाबा, उसका शुक्राना बाबा। हमारे मन को कभी विचलित ना होने देना बाबा, कैसे भी विकट परिस्थिति आ जाए गुरु महाराज, हम अपने इस मन को बांधे रखें। यही बाबा सीख देना अपने बच्चों में। ये अंदर हमारा जो मन बाबा आहत होता है, घबरा जाता है छोटे छोटे बातों पे, उन सब पे बाबा हम खुद पे कंट्रोल कर पाए, इतनी शक्ति भर देना है मेरे पिता परमेश्वर। आपने बोला आज का मंगलवार बहुत भाग्यशाली है, आज तू शुक्राना कर, अब तेरे सारे काम बन जाएंगे। अब तेरे आंसू मैंने मोती बना दिए हैं, तेरी हर परीक्षा पूरी हो चुकी है। आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों का अमृत लेकर, तू बस मुस्कुरा और शुक्राना करते रहना मेरा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका कोटन कोट शुक्राना है मेरे पिता परमेश्वर। बाबा आपका मैसेज आया था, आपने बोला तेरे पूरे परिवार को मैंने निरोगी काया बख्श दी है, और आज तेरे पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग लेके आया हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पूरे संगत परिवार, मेरे बाबा ससुराल मायके, हर परिवार में बाबा सबके घर पे बाबा सही स्वास्थ्य बाबा देना, सबको अच्छी हेल्थ बाबा बख्शना गुरु महाराज, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पिता परमेश्वर। पापा ने बोला बेटी तेरे करीबी ने तेरे तंत्र शक्तियों से तुझे वार कर रहे हैं, और न्यू ईयर से पहले घर का ऑरा शुद्ध कर लेना। शुक्राना बाबा, ये सब बतलाने के लिए गुरु महाराज। हमारे घर के ऑरे में बाबा कुछ भी नेगेटिविटी हो बाबा, उन सबको आप निकाल बाहर फेंक देते हैं बाबा। और बाबा हमारे ऑरे को आप शुद्ध बना रहे हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना है मेरे पिता पर में। आपने बोला बिना सोचे सत्संग सुन ले, बुरा होने से पहले ही रुक जाएगा, बड़ी दुर्घटना टालने का समय है, फौरन सुन सत्संग। शुक्राना बाबा, सत्संग की दाद बख्शने के लिए बाबा, आपके
आज्ञा के बिना हम एक सत्संग भी नहीं सुन पाते बाबा। जब आप ब्लेस करते हो, जिस पल ब्लेस करते हो, उसी पल बाबा हमारे कानों में वो अमृत रूपी सत्संग बाबा हमारे कानों में जाता है और आप हमारे सारे संकटों को बाबा दूर कर देते हो बाबा। इसका कोटि-कोटि शुक्राना, इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, जिनके जरिए हम बाबा अपने कष्ट रोज कटवा रहे हैं सत्संग के थ्रू बाबा। हमारे पूरे संगत परिवार की आंटियों का शुक्राना, जिनके सत्संग को सुन के बाबा हमारे सारे कष्ट कट रहे हैं। आपने कहा त्रिशक्ति का ब्लेसिंग आया है, तेरे आंखों को दिव्य तेज देना है, वो सिर्फ इस सत्संग के बाद ही खुलेगा। शुक्राना बाबा। बाबा बहुत सारे सत्संग ऐसे हो जाते हैं बाबा, पूरा भी नहीं सुन पा रही हूँ बाबा। आप सब जानते हो बाबा, फिर भी आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हो गुरु महाराज। आपने बोला बिना सोचे सत्संग सुन लेना, बुरा होने से पहले ही रुक जाएगा। बड़ी दुर्घटना टालने का समय आ गया है, फौरन सुन लेना सत्संग। शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटन-कोट शुक्राना। हर पल हर श्वास से बाबा आप ही का शुक्राना है बाबा। पल पल हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो गुरु महाराज। हर जो दिए जो भी आपने हमें दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना, और जो देंगे बाबा उसका बारंबार का शुक्राना है गुरु महाराज। जो भी करते हो आप बाबा हमारे भले के लिए ही करते हो पिता परमेश्वर। हमें बाबा हमारे मन क्रम वचन से बाबा किसी को आहत ना पहुँचे बाबा। हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारे वचन में बाबा सरस्वती का वास हो जाए, किसी के लिए हम गलत शब्द का प्रयोग ना करें गुरु महाराज। और बाबा हमारे कर्म सुधार दीजिएगा बाबा। आपने बहुत सारे हमारे कर्मों को काट के बाबा आप अपने इतने करीब लाए हैं गुरु महाराज। और बाबा आगे भी हमसे कोई भी बुरे कर्म ना हो, हमारे बच्चों से बुरे कर्म ना हो बाबा, जिससे हमें ही भुगतना पड़े बाबा। यही कामना करती हुए बाबा अपने संगत परिवार से क्षमा मांगती हूँ। अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो पूरे संगत परिवार जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसी के साथ बाबा आज्ञा चाहती हूँ, फिर से नए शुक्राने में बाबा आऊँगी। आपका दिव्य महामंत्र का जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी और आपकी सारी टीम को गुरु पाक की इस बेटी की तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का, और मैं अपने बाबा का शुक्राना करने से पहले अपने बाबा का पावन मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा का कल ही मेरे को मैसेज आया था। संगत जी, पुत्र अपनी मां नाल भी गल्लां किया कर, तेरी लेफ्ट आइज का दर्द ठीक हो जाना है, मां नू गले ला लिया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे ही कल मेरे को ये गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र अपनी मां नाल भी गल्लां किया कर, आज संगत जी ये है कि मेरे पूजा रूम में संगत जी गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है और मेरी माँ का भी है। संगत जी, मैं अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, पर एक्चुअली संगत जी ये है कि मैं जब पूजा रूम में गुरुपा से बातें करती हूँ तो जब भी कुछ करती हूँ तो माँ के लिए भी मैं मतलब करती हूँ, लेकिन जितनी गुरुपा से बातें करती हूँ ना संगत जी, इतनी मैं अपनी माँ से नहीं करती हूँ। तो मेरे को गुरुपा का मैसेज आया है संगत जी, कल ही आया था संगत जी कि पुत्र अपनी माँ नाल भी गल्लां किया कर। तो संगत जी फिर मैं अपने शाम को फिर कल मैंने जब जोत जलाई संगत जी, तो मैंने गुरुपा से भी बहुत सारी बातें की और अपनी माता रानी से भी बहुत सारी बातें की। तो एक्चुअली संगत जी माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। जब मैं अपने गुरुपा के साथ नहीं जुड़ी थी, जब मेरे गुरुपा ने तो इस बेटी का हाथ तो बचपन से ही थामा हुआ बोले बाबा के रूम में, पर गुरुपा के इस रूम में गुरुपा ने जब अपनी बेटी का हाथ पकड़ा तो उससे पहले संगत जी इस बेटी को और बेटी के परिवार को मेरी माता रानी ही मतलब संभाल रही थी संगत जी। क्योंकि संगत जी हुआ क्या था संगत जी की बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लैक मैजिक जब हुआ होता था ना संगत जी, तो संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक जब होता था संगत जी, तो बहुत ज़्यादा जब मेरे ऊपर कष्ट आते थे ना संगत जी, तो हमारे ही मतलब एक रिश्ते में एक दीदी है जो कि मतलब चंडी माता की मतलब वो करते हैं, मतलब वो चंडी माता की मतलब सत्संग वगैरह करते हैं।
तो संगत जी जैसे ही मतलब कि मेरे को उन्होंने बोला था संगत जी कि मतलब कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे परेशानी आती थी। तो जो मेरे चाचे ससुर की जो बेटी थी तो उनकी जेठानी है वो दीदी जो चंडी माता के सत्संग करती हैं, तो उसमें जो मतलब चाचा ससुर की जो बेटी है उन्होंने मेरे को बोला था कि दीदी आप कॉल करके उनसे कुछ पूछ लेना, वो आपको बताएंगे। तो संगत जी फिर मैंने उनको फ़ोन किया था, तो मैंने तब उनसे पूछा था कि ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है दीदी। तो फिर संगत जी उन्होंने मेरे को बोला था कि तू ना मतलब कि माता रानी की जोत जला। तो संगत जी मैंने तब मैं गुरुपाक के चरणों से नहीं जुड़ी थी संगत जी, लेकिन मैंने मतलब अनंतपुर मतलब जय सच्चिदानंद गुरु जी का नाम लिया हुआ है संगत जी। मेरे को वो मतलब 24 साल हो गए लिए हुए संगत जी। तो संगत जी मतलब कि मैंने उनको बोला संगत जी कि मैं गुरु जी की जोत जलाती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ना माता रानी की अलग से जोत जलाओ। तो संगत जी फिर मैंने ना माता रानी की अलग से जोत जलाई संगत जी। तो अलग से जोत जलाई संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी, मैं कुछ भी जोत जलाती थी ना संगत जी, इतनी कभी कभी तो संगत जी इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती थी संगत जी, मैं एक एक मंथ जोत नहीं जला पाती थी संगत जी। तो अब तो हमें सब गुरुपाप बता देते हैं कि जोत नहीं जलाओ तो क्या होता है, गुरुपाप तो सब बताते रहते हैं जो भी कष्ट आते हैं संगत जी। तो एक एक मंथ में मतलब जोत नहीं, इतनी नेगेटिविटी होती थी, मेरा मन ही नहीं करता था, ना जोत जलाती थी, ना कुछ, ना पूजा, ना पाठ, ना कुछ, बस ऐसे ही संगत जी। तो संगत जी फिर जब उन्होंने ऐसे मेरे को बोला तो संगत जी फिर जब मैंने अपनी माता रानी की जोत जलाना स्टार्ट की थी संगत जी, मेरी सासू माँ आई मेरे से मिलने के लिए। जब संगत जी उन्होंने मेरी माता रानी की जोत को देखा तो संगत जी उन्होंने मेरे को एकदम से डांटना शुरू कर दिया, मेरे को और मेरे अंकल को भी ऐसे मतलब ऐसे जैसे भड़काते हैं ना इंसान, मतलब कि ये वो क्यों करी है। तो संगत जी उन्होंने उनको भी ऐसे भड़का कि ये दो दो जोतें जलाती है, ऐसे है, ये है, वो है। तो मेरे अंकल भी संगत जी मेरे पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे संगत जी। तो पर मैंने नहीं माना संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला आप मानो चलिए मैंने जलानी है माता रानी की जोत संगत जी। फिर मैं माता रानी की जोत जलाई, क्योंकि संगत जी उस वक्त ही जैसे अभी गुरुपा कोई भी हमारे पर संकट आने वाला होता है ना संगत जी, तो हमें गुरुपा हमें बता देते हैं ना कि पुत्र ऐसे तेरे अंकल पे या तेरे पति पे या तेरे बच्चों पे संकट आने वाला है, तो पुत्र तुझे सत्संग सुन तो तेरा कष्ट कट जाएगा। तो वैसे ही मेरे को माता रानी ने वो जोत जलाने के लिए बोला संगत जी। तो संगत जी जैसे मैंने वो जोत जलाई संगत जी, एक्चुअली मेरे सर्जरी हुई है, मेरे लेग में रॉड पड़ी है संगत जी, मेरी ट्रीटमेंट जलंधर चली थी संगत जी, मैं जलंधर जाती थी दिखाने के लिए। तो संगत जी मेरी माता रानी को भी पता था कि कुछ जो नेगेटिविटी करने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ करना था संगत जी। मेरी बेटी संगत जी मैं साल 1.5 साल तक मेरी ट्रीटमेंट चली संगत जी, कीमो बोर्ड वगैरह भी मेरे को पड़ी, बहुत सारी ट्रीटमेंट चली संगत जी। तो मेरी बेटी एक बार भी मेरे साथ नहीं जाती थी, वो घर में रहती थी संगत जी, उसको घर में मतलब अंकल के साथ हेल्प करनी होती थी संगत जी। बेटा था मेरा संगत जी, मेरा बेटा तो दुबई ही गया हुआ था, उसके बाद भी मेरी ऐसे नेगेटिविटी की वजह से उन्होंने हालत की संगत जी। तो संगत जी जैसे ही मतलब मेरी सासू माँ ने देखा तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जैसे हम डॉक्टर को दिखानेंगे संगत जी, आप मानोगे संगत जी, जैसे हम घर से गए, हम संगत जी मैं जम्मू रहती हूँ, तो जम्मू से आप जानते हो संगत जी कि जलंधर कितनी दूर है संगत जी। तो जाते बस संगत जी हमारी गाड़ी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, कोई खराब भी नहीं, कोई कुछ नहीं संगत जी, वो हमारी गाड़ी नहीं थी। मैंने वो जो जिन दीदी ने मुझे बोला था ना कि आप मेरी जेठानी को फोन कर, मेरे उसी चाचे सोरे की बेटी की मतलब हम गाड़ी लेके गए थे दिखाने के लिए संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या, घर से जब हम गए तो संगत जी गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक चली संगत जी। उस दिन ना मेरे साथ ना पहली बार मेरी बेटी गई थी संगत जी, पहली बार मेरी बेटी गई थी संगत जी। मेरा बेटा दुबई था, मेरे अंकल, मेरी बेटी, मैं और मेरी मतलब सासू माँ और मेरी सासू माँ थी संगत जी साथ में। उस बार मेरी ना मेरे ननंद की बेटी नहीं गई थी संगत जी हमारे साथ। ऐसे जब भी हम चेकअप करवाने के लिए जाते थे ना तो मेरी सासू माँ और मेरे ननंद की बेटी ही जाती थी संगत जी साथ में। तो उस बार पहली बार मेरी बेटी गई थी संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या, जैसे हमने उधर चेकअप वगैरह करवाए, जितने भी मेरे टेस्ट होने थे संगत जी, वो सभी टेस्ट वगैरह वो बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक से हो गया संगत जी। जैसे वो टेस्ट करवा के जैसे हम वापस आए संगत जी, थोड़ी सी दूरी हमारी गाड़ी चली तो एकदम से गाड़ी को पता नहीं क्या होने लगा संगत जी। ऐसे नहीं होता है जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं पीछे से कोई धक्का लगा रहा तो एकदम से ऐसे जंप सा लगता है ऐसे। तो वहां पर जैसे ही मेरे पति अंकल मतलब गाड़ी
गाड़ी चला रहे थे, एकदम से ऐसे जंप सा लग रहा था, फिर थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, फिर ऐसे थोड़ा सा हो रहा था संगत जी। तो मेरी सासू माँ बोलती है तो मेरे अंकल को कि गाड़ी को पहले दिखा ले। पता नहीं, मुझे नहीं पता संगत जी, ये तो गुरु पाक को ही पता, माता रानी को ही पता संगत जी, वो दिखावे के लिए बोल रहे थे या क्या था ये तो उनको ही पता है, गुरु पाक और माता रानी को पता संगत जी। तो आप मानोगे संगत जी, जैसे मतलब वहाँ पे खड़े थे, पीछे से एक गाड़ी आई, जैसे मेरे अंकल ने गाड़ी साइड पे लगाई ना संगत जी, तो पीछे से एक गाड़ी आई, तो उसके पीछे भी एक गाड़ी थी। पता नहीं संगत जी, हमारी गाड़ी मतलब आगे ब्रेक नहीं लगी, स्टार्ट नहीं हुई, तो वो पीछे से आई संगत। दोनों गाड़ियां संगत जी इतनी जोर से लगी और मैं बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी संगत जी। जो मेरे पीछे का जो मेन शीशा होता है ना संगत जी, वो सारा टूट गया संगत जी, सारा टूट गया। और मैं एकदम से आगे गिरी थोड़ा सा, तो मैं इतनी जोर से चीख मारी, मैंने मेरे मुंह से इतनी जोर से चीख के निकल गई। और मेरी बेटी भी एकदम से, मेरे अंकल ने गाड़ी रोक के फटाफट बाहर आए, तो उन्होंने मेरे को पकड़ा, उन्होंने मेरे को बोला कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो। मेरे अंकल रोने लगे, कहते कहीं राड तो नहीं हिल गई तेरी, राड को तो नहीं, क्योंकि संगत जी इस राड की वजह से ना मेरा पूरा घर बाहर चला गया संगत जी। तो संगत जी उन्होंने बोला कि तेरी रात तो नहीं लगी, मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। तो माता रानी की जोत जलाई थी संगत जी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक उन्होंने फिर मेरे को आधे रास्ते में रुकाया, वहाँ पे संगत जी पुलिस आ गई, पुलिस केस वगैरह कुछ बना ऐसे उन्होंने बोला। तो मेरे अंकल ने बोला कि इतनी दूर कहाँ से हम जाएंगे, आगे से मेरे ऐसी हालत थी इतनी दूर से, आपको पता है जब केस होते हैं तो आना जाना तो लगा रहता है, मेरे अंकल कहाँ जाते अकेले। तो हमने ऐसे बोला कोई बात नहीं, तो वो भी माता रानी की कृपा से सब ठीक हो गया संगत जी। हमने कुछ नहीं बोला उनको संगत जी, ना ही मतलब कुछ भी किया संगत जी। और जितना गाड़ी का खर्चा आया वो भी सब माता रानी ने करवाया संगत जी। आज अगर माता रानी जी संगत, आज गुरुपा ने बोला है ना कि पुत्र तुम माँ नाल भी गल्ला किया कर, तो मुझे याद आ गया ये वाला भी अपना सत्संग संगत जी, कि मेरी माँ ने कैसे रक्षा की थी संगत जी। माँ को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, इतना तो माँ भी चाहती है कि मेरी बेटी कितना प्यार करती है, लेकिन अब माँ सोचती है कि अब बस अपने बाबा के साथ ही बातें करती रहती है, बाबा के साथ ही वो करती रहती है, अब माँ को भूल गई है। तो सारी मेरी माँ आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है कि मैं बाबा से ही बातें करती हूँ, आपसे बात नहीं करती हूँ माँ, पर फिर भी आप अपनी बेटी को इतना प्यार करती हो माँ। तो फिर संगत जी हुआ कि हाँ, जैसे हम घर में आए ना संगत जी, तो मेरी ननंद की बेटी पता क्या बोली मेरी बेटी को बोली, आगे पहले हमेशा मैं दिखाने के लिए जाती थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार तू गई है तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे मतलब तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ संगत जी। उसने मेरी बेटी को ऐसे बोला। तो संगत जी कोई बेटी भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे हो सकती है संगत जी। तो संगत जी मेरे मुँह से जो भी कुछ बुलाना होता है ना, मेरी माँ और मेरे माता रानी मेरे गुरुपा खुद ही बुलवा देते हैं। गुरुपा कहते हैं पुत्र तू मेरा शेर पुत्र है, तू डरा मत कर, तू जो भी बोलता है तो बिल्कुल सही बोलता है। तो संगत जी वैसे ही मेरे साथ पहले भी होता था, मेरे से ना बुरा, ना ही मैं किसी से बुरा सुन सकती थी, ना ही मैं किसी को बुरा कहती। इतना तो मेरी माँ को भी पता है, मेरे बाबा को भी पता है। तो मैंने उसी वक्त अपनी ननद की बेटी को बोला, मैंने कहा इस बार पता नहीं कौन सी मतलब मुसीबत आई थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या पता तू साथ में होती तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, और क्या पता इसके पैरों के पीछे ही हम बच के आ गए संगत जी। फिर मैंने ऐसे ही बोला, आपको पता है हम कुछ नहीं बोल सकते संगत जी, हमसे बाबा और माँ बुलवाते हैं तो हम बोलते हैं संगत जी। शायद उन्होंने पूरा परिवार खत्म करने के लिए वो किया होता, लेकिन एक बेटी के ऊपर को इतना बड़ा वो धब्बा लग जाता संगत जी, उसने तो इशू बना लिया ना संगत जी। ऐसे अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे अंकल को मेरी बेटी से हमेशा इतनी नफरत हो जाती। तो शुक्राना मेरी माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए और अपने नाती की इज्जत बचा। और आज संगत जी मेरे को सत्संग भी कुछ ऐसे ही आए हैं जिसमें इज्जत के लिए बता रहे हैं कि इज्जत के लिए। तो मेरे को अब उस चीज का दिलाया मेरे गुरुपानंद जान कि तेरी माँ ने कैसे तेरी बेटी की इज्जत बचाई थी। तो देखो संगत जी, अगर मुझे कुछ भी हो जाता, मेरी रात को हो जाता, जब मेरी रात टूट जाती, जब मुझे कुछ भी हो जाता, तो मेरे अंकल को मन में तो यही उन्होंने कर देना था ना कि ये गई है तो इसकी वजह से हुआ। तो एक बाप को बेटी से जुदा कर देते, और मैं तो शायद इस दुनिया में ही रहती। मेरी माँ ने मेरी रक्षा की संगत जी। तो आज गुरुपा का मैसेज, कल ही गुरुपाठ का आज मंडे आया, मैंने मंडे को गुरुपा का फास्ट भी रखा है संगत जी।
और आज 15 तारीख है। अभी मैं सत्संग शेयर करी हूँ तो संगत जी 4:44 हुए हैं संगत जी। गुरुपा ने 444 की ब्लेसिंग दी है संगत जी अपनी इस बेटी। तो संगत जी ऐसा होता तो मेरी बेटी की पूरी लाइफ ही खराब हो जाती, तो माँ ने इस बेटी को बचा लिया, उसकी बेटी को भी बचा लिया। तो शुक्राना मेरी माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए संगत जी। तो देखो गुरुपा ने आज मेरे को बोला है कि पुत्र तू अपने माँ नाल भी गल्ला करिया कर, तेरी आंख में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तेरी जो आंख माई आतंके में जो दर्द होता है संगत, सच में मेरी आंख में बहुत दर्द होता है। तो गुरुपा कहते हैं अपनी माँ नू ना अपने गले नाल लगा, तेरी आंख का दर्द ठीक हो जाएगा। तो संगत जी अभी मैंने गले नाल तो नहीं लगाया अपनी माँ को, मुझे पता है जैसे मैं अपनी माँ के स्वरूप को अपने गले के साथ लगाऊंगी ना, तो उसी साथ लगाऊंगी जिस साथ माँ को गले, माँ बेटी गले मिलती है ना, तो उसी साथ मेरी आंख दर्द हो रही है संगत जी। बाई आंख है मेरी संगत जी जो दर्द हो रही है। तो मुझे पता है गुरुपा कहते हैं तू अपनी माँ नू अपने गले नाल लगा, तेरी आंख का दर्द ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ अपनी बेटी का दर्द ठीक करने के लिए संगत जी। तो फिर संगत जी सब हम गुरुपा के साथ नहीं जुड़े थे। अब जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि पुत्र अब आप मेरी बेटी हो, मेरी संगत हो, अब आपको किसी जोशी के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। तो अब गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुपा काट रहे हैं संगत जी, इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं ना, फिर भी मेरे अंकल अभी तक किसी के पास। मैं तो गुरुपा आपसे बस यही अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ गुरुपा ना ही मेरे अंकल को आप कभी किसी के पास मत जाने देना गुरुपा अभी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल इतना मानते नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा मेरे अंकल के, मेरे बच्चों के, सबके कष्ट काट रहे हैं संगत जी। और बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं जो मेरे गुरुपा काट देते हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे गुरुपा देते हैं। तो फिर संगत जी मतलब कि जैसे पहले मेरे अंकल मतलब गुरुपा के साथ नहीं जुड़े थे ना, गुरुपा के साथ तो हम बचपन से जुड़े हैं बोले बाबा के रूम में। तो संगत जी फिर वो अंकल मेरे किसी के पास गए तो पूछने के लिए कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ। तो संगत जी आप मानोगे उन्होंने क्या बोला, तब से मेरे अंकल को इतना विश्वास हो गया। तो संगत जी आप मानते हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मेरे अंकल को बोला कि आपके घर में ये जो एक्सीडेंट हुआ है कि आपके घर में माता की जोत जलती है। तो मेरे अंकल ने बोला हाँ मेरी मतलब मेरे लिए बोला कि हाँ मेरी पत्नी मतलब अलग से जलाती है माता रानी की जोत। तो फिर उन्होंने बोला बचा लिया आपको माता रानी और आपके गुरु दोनों ने आपको बचा लिया, आपकी माता रानी ने बचा लिया आपको, नहीं तो अब तक आपके परिवार में से कोई भी इंसान मतलब जिंदा वापस नहीं आता। संगत जी आप मानोगे संगत जी हमने वहीं पे गाड़ी लगा दी, मतलब जलंधर से थोड़ी ही दूर हम आगे आए थे, फिर हम वहां से दूसरी गाड़ी करके फिर हम उधर ही मेरा मतलब हम कठुआ से भी पीछे की बात है संगत जी। फिर कठुआ में मेरी मासी सास की बेटी की शादी हुई है, तो फिर उनका बेटा आया था मतलब गाड़ी लेके, फिर उनकी गाड़ी में बैठ के फिर हम आगे से दूसरी गाड़ी करके फिर हम रात को संगत जी वापस आए थे संगत जी। तो संगत जी फिर हम गाड़ी वहीं पे लगा के आए। तो कुछ दिन 1-2 दिन बाद जब उनकी कॉल आई तो वो जो गाड़ी जिन्होंने रिपेयर की ना संगत जी, वो मेरे अंकल को क्या बोल रहे थे पता है, उन्होंने बोला महाराज आप पहले मुझे ये बताओ कि आप सब इस गाड़ी में से जिंदा कैसे निकले हो। इस गाड़ी का संगत जी जो नीचे की जो प्लेट होती है ना, जो टायरों के नीचे जो बॉडी लगी हुई संगत जी, वो पूरी की पूरी गाड़ी की अलग हो गई है। वो पूरी की पूरी अलग हो गई थी, शीशे पूरे टूट गए, टायर पूरे ऐसे हो गए। तो पूरे कम से कम संगत जी उस गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए 50,000 रुपये खर्चा लगा था संगत जी। तो सोचो उस गाड़ी की इतनी दशा होने के बावजूद भी माँ ने मतलब अपनी इस बेटी को, अपने दामाद को और अपने नाती के ऊपर आंच तक नहीं आने दी। और उन्होंने पूरी कोशिश की एक बेटी को अपने बाबा से अलग, पापा से अलग करने के लिए, पर हमारी माँ है ना मेरे साथ और मेरे बाबा है ना मेरे साथ। तो शुक्राना है मेरी माँ और मेरे बाबा अपनी बेटी को ये वाला सत्संग याद दिलाने के लिए कृपा आपकी बेटी आपका भी और अपनी माँ का भी शुक्राना करती है। शुक्राना मेरी माँ जो अपनी बेटी को इतना प्यार करते हो, अपने दामाद की और अपनी नाती की जो आपने उस एक्सीडेंट से जो आपने रक्षा की थी। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को आप यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरी कृपा आप मेरी माँ आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मेरी माँ जैसे आपने अपने इस बेटी के पूरे परिवार की रक्षा की है, मेरे बाबा करते हैं, मेरी माँ करती है, वैसे मेरे बाबा और मेरी माँ आप अपने पूरे संगत परिवार की, सौम्या विपिन भैया, सौम्या भाभी, उनकी पूरी शिवाय टीम गुरु की जी भी सदा ऐसे साई, ही ओम रक्षा नमः करना। शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या बेला 13 दिसंबर को 4:44 पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और शोम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरु अमृत विला में गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुपिता मेरी जॉब लग जाए। जब मुझे एक लंदन की कंपनी से रिमोट वर्क था, वर्क फ्रॉम होम ऑफ़र आया। उन्होंने मुझे ट्रायल टास्क दिया था, तो मैं वो पूरा नहीं कर पाई, जिस वजह से वो मेरी जॉब छूट गई। और गुरुपिता सत्संग में ये भी सुनाया था, जब तुम मुझसे मांगते हो, जब मैं तुम्हें देता हूँ, तुम संभाल नहीं पाते हो, इसलिए मांगो मत, सिर्फ मनो। मुझे माफ़ कर दो गुरुपिता, मैंने आपसे जो भी मांगा आपने वो सब कुछ दिया, लेकिन मेरी गलती से मुझे वो नहीं आता था और मैं संभाल नहीं पाई जी, जिसकी वजह से वो छूट गया। सैलरी बहुत बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई, इसलिए मुझे माफ़ कर दिए गुरुपिता। और आपका शुक्राना कि मैंने आपसे आज तक जो भी कुछ मांगा है आपने वो बहुत बहुत दिया है, और सब कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपिता। आप कहते कि मैं तुम्हें देने आता हूँ, लेकिन तुम्हारे मारे कर्म इतने हैं कि वो कृपा रुक जाती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करो। अनंत मतम शुक्राना गुरुपिता। एक मैंने यूँ ही जॉब है ऐप पर अप्लाई की थी, और एक 9:45 रात को कॉल आती है। मुझे लगा कि कोई रॉन्ग नंबर होगा। फिर सुबह गुरु जी का शुक्राना सत्संग से सुन रही थी, तो फिर 2 बार दोबारा सुबह 8 बजे कॉल आई, तो मुझे लगा शायद देख लेते कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। तो जब मैं उठाती हूँ तो वो बोलते हैं कि अ, ये इंटरव्यू के लिए कॉल थी। तो मेरे मन से निकल गई, हाँ ठीक है, कल मैं आऊँगी। फिर फ्राइडे को मुझे शाम को डर लग रहा था कि मैं मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, मैं क्या बोलेंगी। मेरा जो रेज्यूम था उसका प्रिंट भी नहीं निकलवाई थी, तो मेरे मन में था कि काश गुरुपिता इंटरव्यू कैंसिल हो जाता। फिर वो सुबह मैं उठती हूँ तो अमृत ब्लड जब करी थी, तो मैसेज आता है कि आज का इंटरव्यू कैंसिल है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपिता, आज सैटरडे है। अब मुझे इंटरव्यू से इतना डर लग रहा कि मैंने मैसेज किया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मंडे को आइएगा। तो गुरुपिता कहते हैं कि तेरे काम बनने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती, बहुत सारे बदलाव करने पड़ते, और तुझे है कि शुक्राना करने में भी, जय गुरु लिखने में भी आलस आता है। तो अनंतर मतलब शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता कहते हैं समय पलटने वाला है, अब तेरा टाइम आ गया है, नीवा होके चल, बदले की भावना मत तू है ते उसे रुकावटें आती है। गुरुपिता कहते हैं तुझसे जो भी छीना गया था वो दोगुना करके तुझे वापस दिलाऊंगा, बस तू सत्संग सुनकर मेरा आशीर्वाद ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतर मतलब शुक्राना। गुरुपिता कहते तू मजबूर हो सकती है पुत्र, तेरे गुरु नहीं, अब तेरी तरफ से मैं सबको जवाब दूंगा। समय जोरदार आएगा और ऐसा आएगा कि दुनिया देखती चली जाएगी। गुरुपिता बार बार यही मैसेज आ रहा है, वो मुझे जॉब भी ब्लेस करेंगे, न्यू घर भी ब्लेस करेंगे, और मेरा समय ऐसा लाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मुझे आपके मैसेज पे पूरा पूरा विश्वास है गुरुपिता, आप जो भी करोगे और जो भी दोगे वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, इस परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनन्य मतलब शुक्राना गुरुपिता। और मंडे को मेरा इंटरव्यू है गुरुपिता, आप मेरे साथ चलेगा, अगर सैलरी जो भी कुछ वहाँ पर अच्छा रहेगा आप ही सब दिलवाएगा। आपके भरोसे सब कुछ छोड़ दियो गुरुपिता, जो करना सब आपने ही करना है। इस परिवार को देखभाल आप ही करना, इस परिवार का पालन पोषण सब आप ही करेंगे गुरुपिता। सब सब आपके भरोसे छोड़ दी हूँ, और हमारा कष्ट काटने के लिए काटने का शुक्राना शुक्राना, और बड़ी बड़ी बीमारियों को सत्संग सुना कष्ट काटने का शुक्राना शुक्राना गुरुपिता। सत्संग में सुना रहे थे चेहरे से रिलेटेड फेस, एक आंटी जी का, उनका फेस डल हो गया था, ब्लैक मैजिक इतने कर रहे थे, और वो गुरुपिता के जल प्रसाद से ही ठीक हो रहा था। अनंत शुक्राना गुरुपिता। सत्संग सुना कष्ट काटने के लिए, ब्लैक मैजिक से बहुत सारा सत्संग सुनवा रहे हैं। पापा मम्मी को रिलेशनशिप को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, दोनों छोटे भाइयों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपिता। सब जो करेंगे आप ही करेंगे गुरुपिता, हमेशा नीवा होके चलो, आपके श्री चरण कमल में हमेशा रहूं, सदा अंग संग रहना गुरुपिता। ये दुनिया बहुत बहुत खराब है, इतने मारे दुनिया बहुत खराब, और समय भी बहुत ऐसा है, इतना घोर कलयुग है बाबा। आप सदा अंग संग रहना, सभी संगतों का कल्याण करना, और जो मेरी सत्संग हमेशा शेयर करती विपिन अकल सौम्या आंटी, इन्हें खूब ब्लेसिंग करेगी गुरुपिता। ये रोज सुबह अमृत वेला भी पाठ करवाते हैं, और इन्होंने एक मतलब पूरा पाठ एक जगह ही कर दिया, जिस वजह से मैं हमेशा अमृत वेले में पाठ करती हूँ, और मैं कभी कभी सुन भी लेती हूँ। बहुत बहुत अच्छा है इनका ग्रुप, शुक्राना शुक्राना ग्रुप पिता, इन्हें हमेशा सभी संगतों को ब्लेस कीजिएगा। अनंत अनंत शुक्राना ग्रुप पिता, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय सूजी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय सूजी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु पिता का आखिरी मैसेज आया था जो अभी, अब तू निडर होकर चल, क्योंकि आगे बढ़ाने वाली शक्ति अब मेरी है, तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत जय गुरु अनंत जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी।
करोड़ा करोड़ शुक्राने सतगुरु महाराज जी। आज शनिवार 13 दिसंबर मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल ते अपना शुकराना सत्संग भेज रही हैं, सतगुरु महाराज जी के चरणों च समर्पित कर रही हैं। उन्होंने इन्ना सोहना प्लेटफार्म दिता, मैं बहुत बहुत शुकराना करदी हैं विपिन अंकल सौम्या आंटी का भी और सतगुरु जी महाराज का करोड़ा करोड़ शुकराने। इस टाइम होया है 7:13 और 13 की ब्लैसिंग्स भी नाल है और तेरा साथ है इतना प्यारा गुरु महाराज जी ऐदा ही कहते हैं और 13 की ब्लैसिंग्स भी नाल ही आ रही है। सो बहुत 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 शुकराना गुरु महाराज जी पूरे संगत परिवार ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐ ਤੇ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਦਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਪੰਖ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਔਰ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਈ ਚਾਹੇ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰ ਪੰਖ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ शिव पुराण भी पढ़ लिया और ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਮਿਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਪਰੌਂਠੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਪਰੌਂਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 17-18 ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ
ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਰੌਂਠੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਟ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਵੋਮਿਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖੱਬੀ ਬਾਜੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੋਮਿਟ ਆਈ। ਔਰ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਤਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਏਂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੋਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ
ਅਨਮੋਲ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ ਹੈਗੀ ਐ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਐ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਐਸਾ ਖੱਟਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਣ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ 333 444 ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਹੁਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਵਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੋਗੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਬੁਲਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨੇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
जिस रस्ते पाना चाहते हो गुरु पा। बहुत 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 शुक्राने 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। मंत्र जाप नाल अपने सत्संग ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज। जय गुरु।